हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे दो चर के रैखिक समीकरण के बारे में, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर जो भी लोगों ने आपने हमारा देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि और उसमें विलोपन विधि की बात की थी। उसी से संबंधित आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हैं या बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक सवाल हम सबसे पहले इसमें लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 19 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 1। यह आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न आया है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपसे ये नहीं कहा गया है कि किस विधि से इसको सॉल्व करना है। तो हमने आपसे बताया था कि विलोपन विधि सबसे आसान होता है। यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो बेहतर इसका ये होगा कि अगर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ दें। एक नंबर का सवाल है, ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो देखिए x प्लस का और x माइनस का कैंसिल आउट हुआ, 2 और 2 मिलके 4y इक्वल टू कितना हो गया, 19 और 1 20। y इक्वल टू आपको मिल गया 20/4 और y इक्वल टू मिल गया 5, यानी y का मान आपको मिल गया 5। अब चाहिए आपको x का मान। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर जैसे ही आप y का मान रखेंगे, x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 19, x प्लस 5 गुनी 10 बराबर 19। यहां से आप क्या करने, x इक्वल टू 19 यही रहने दें, इस 10 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो यानी इस समीकरण का हल कितना हो गया, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल सही आया है कि नहीं आया है। तो ये सवाल आपका एक नंबर का आया है और ये सवाल बहुत आसान होता है। इसमें कहीं कुछ आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख लें गुणांक इसका क्या है, फिर उसको जोड़ ले या घटा ले, जैसा भी सिचुएशन आपके सामने बनता है। ठीक है, ये तो हो गई बहुत आसान सी सवाल की बात जो एक नंबर में आया है। तो जाहिर सी बात है कि एक नंबर का अगर सवाल होगा तो इतना मुश्किल नहीं होगा जिसमें आप बहुत परेशान होंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोचने की बात यहां पर आएगी आपके सामने। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण आपके पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, यह समीकरण है। इसमें भी आपसे ये नहीं कहा गया है कि इसको हल करिए, और ये सवाल आपका 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, ये समझिए 2 नंबर लायक सवाल है, लेकिन पूछ लिया गया है ये 4 नंबर में। आसान सा सवाल है, इसमें भी कहा नहीं गया है कि किस विधि से आपको सॉल्व करना है। तो 2x यहां पर है, 3x यहां पे है, 2y यहां पे है, y पे। अब आप चाहे तो इन दोनों को बराबर कर लें या आप चाहे तो इन दोनों को, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें y को हटाना ज्यादा आसान है, क्योंकि एक ही समीकरण में आप गुणा कर दें। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो देखिए क्या हो गया, 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। यह हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 ये हो गया और समीकरण 2 आपके पास ये है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम घटा लेते हैं, घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह देखिए बराबर है। जोड़ेंगे अगर तो ये जुड़ जाएगा और घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहां पर भी माइनस और यहां पर ये कट गया आपका। 4 में से 3 जाएगा तो x आ जाएगा और 10 में से 8 गया तो 2, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास, x इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए क्या करना है, x आपने निकाल लिया, y फाइंड आउट करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में अगर आप मान रखते हैं तो देखिए आपको क्या मिल गया, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ गया है, प्लस वाई इक्वल टू 5। इससे आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालिए। 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस 4, y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 1। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये 4 नंबर का सवाल आपका पूछा गया था। बिल्कुल भी सवाल ये बहुत मुश्किल नहीं था, आसान सा सवाल था। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके ये देखने की जरूरत है कि क्या इसमें आप करेंगे, जिससे कि अब कुछ बच्चे इसमें y हटा सकते थे, कुछ x हटा सकते थे, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा हटाना चाह रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इस सवाल को हम लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाए। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि 5/x-1 प्लस 4/y-2 इक्वल टू 3 है। ये समीकरण एक अगर हम मान लें, तथा दूसरा समीकरण आपके सामने दिया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये सवाल आपका थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। यह जो सवाल आपका है ये 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आया है, और इस तरह का एक सवाल लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर का लास्ट में होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अब आप ऐसा नहीं कि इसमें गुणा कर दें, इसको बराबर कर ले, इसको गुणा करके इसको बराबर कर ले, ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। इसमें आप मान लीजिए 1/x-1 इक्वल टू p तथा 1/y-2 इक्वल टू q। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। यहां पर देखिए 1/x-1 है, यहां पर भी 1-x/1 है, तो इसकी जगह पे हमने p मान लिया। यहां पर 1/y-2 है, यहां पर 1/y-2 है, तो q मान लिया। जैसे ही ये आप करेंगे तो देखिए समीकरण एक क्या हो जाएगा आपका। समीकरण एक से ये हो गया आपका 5p प्लस 4q इक्वल टू 3। इसको हमने कह दिया समीकरण 3, ठीक है। अब आपका इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। यह हो गया समीकरण 4। अब आप जैसे समीकरण सॉल्व करते थे वैसा समीकरण हो गया। अब चाहे आप इसको हटा लीजिए या इसको हटा लीजिए, मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आप गुणा कर दें 3 का, इसमें गुणा कर दें 4 का। 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15p प्लस 12q बराबर 9, और इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 छक्के 24p माइनस 12q इक्वल टू 4। दोनों को हम जोड़ ले रहे हैं। जोड़ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि देखिए 12q यहां पर प्लस है, यहां माइनस है। जैसे ही जोड़ेंगे ये कैंसिल हो गया। ये जोड़ लीजिए 4 और 5 9 और 2 1 3। p इक्वल टू हो जाएगा 9 4 13। 39p इक्वल टू कितना आ गया 13। अब यहां से आप क्या कर ले, देखिए p की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13/39। 13 कर ले 13 13 3 39। तो p की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/3 मिल गई। अब इस p की वैल्यू आप किसी एक समीकरण में रख लीजिए। समीकरण हम 3 में रखते हैं इसकी वैल्यू। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 3 में हम मान रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/3 प्लस 4q इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 5/3 प्लस 4q इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4q इक्वल टू 3 माइनस 5/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 9 माइनस 5/3 4/3 4q हो गया। तो q आप निकालेंगे तो 4/4 इंटू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, q भी आपका आ गया 1/3, यानी p भी आपका आ गया 1/3 और q भी आ गया आपका 1/3। लेकिन आपको ना p चाहिए ना q चाहिए, आपको x और y में समीकरण दिया है तो आप x और y में इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था p भी आपका 1/3 आया और q भी 1/3 आया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम 1/x, चूंकि 1/x-1 इक्वल टू p है और p की वैल्यू हम 1/3 फाइंड आउट कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये चीज निकल के आ गई। दूसरी चीज यहीं पर देख लीजिए आप क्या मान चुके हैं, चूंकि 1/y-2 इक्वल टू q है और q की वैल्यू आपने 1/3 फाइंड आउट की है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 और y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 5। ये सवाल अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके 6 नंबर
आसानी से आपके हो जाएंगे। और इस तरह का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल आना 100% कंफर्म है, कहीं कोई इसमें शंका संदेह की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा नहीं आएगा। एक न्यूमेरिकल और हम इसी तरीके का लेते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से और उतने जल्दी में आप सवाल को परीक्षा में कर पाएंगे, कम समय लगेगा आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें तो एक सवाल कम से कम 40 से 45 मिनट आपका ले लेगा। हो सकता है कि कहीं बीच में आप फंस गए तो सवाल आपका आए भी ना आपसे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक और इसी तरह का सवाल दिया हुआ है, 2/3x + y + 1/3x - y = 1। इसको हम समीकरण 1 कह लेंगे। एक आपको दिया 1/3x + y - 2/3x - y = -3/4। सवाल ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन है सवाल बहुत आसान, इसमें बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे कहा ये भी सवाल आपका 6 नंबर का है, ठीक है। इसी साल 2022 के बोर्ड पेपर में आया है ये। अब देखिए यहां पर भी आपका 3x + y है, यहां पर भी है, यहां माइनस में है यहां, तो यहां इसको हल करते समय हम मान लेंगे, माना 1/3x + y = p मान लीजिए, q मान लीजिए, तथा 1/3x - y = q, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया आपका 2p + q = 1, यह हो गया समीकरण 1। अब यहां पर क्या बन जाएगा, p - 2q = -3/4, यह हो गया समीकरण 2। 2 हो गया, ये 2 पहले हो चुका है, 3 और 4 हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है। अब आपकी मर्जी है, आप q को हटा लें या p को हटा लें। यहां q को हटाना आसान इसलिए क्योंकि हम जोड़ लेंगे। इसमें आप क्या करिए, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दें, ठीक है। जैसे ही 2 से आप गुणा करेंगे यह समीकरण हो जाएगा 4p + 2q = 2, समीकरण हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें से आप घटा लीजिए p - 2q = -3/4, यह है समीकरण 4। जोड़ लीजिए इनको। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे देखिए क्या मिला आपको, q कैंसिल हो गया आपका, आपके पास क्या आ गया 4p और p मिलके 5p = 2 + -3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 + -3/4, यानी ये आपका बन गया यहां से 5p = 5/4, ठीक है। 8 में से 3 घट जाएगा आपका, तो p = कितना हो जाएगा 5/4 × 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, p = आ गया 1/4। एक p की वैल्यू आपने यहां से निकाली। अब ये p का मान आप कहीं रख लीजिए, समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में p का मान रख लीजिए, तो 2 × 1/4 + q = 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 + q = 1, तो q = हो जाएगा 1 - 1/2, q = हो जाएगा 2 - 1/2, q = आ गया 1/2। p आपने निकाल लिया, q आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इस p और q को आपने क्या माना है, 1/3x + y। अब यही वैल्यू यहां पे रख देंगे, 2 समीकरण और बनेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमने शुरू में जैसा कि आपसे कहा कि ये आपका लंबा सवाल होगा लेकिन आसान सवाल होगा। अब p कितना है आपके पास, चूंकि 1/3x + y = p, देखिए आपने कितना निकाल लिया है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3x + y = 4, यह आ जाएगा आपका समीकरण 5। अब q कितना है आपके पास, चूंकि 1/3x - y = कितना है 1/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x - y = 2, समीकरण 6 हो गया आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को देखिए सॉल्व करेंगे हम, बहुत आसान तरीका है इसको। अब यहां से आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या किया आपने, आपके पास समीकरण आ गया 3x + y = 4 और 3x - y = 2, ठीक है। जोड़ लीजिए इनको, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है, तो कट गया ये 6x हो गया, ये कितना हो गया 6, तो x = कितना हो गया 6/6, x = कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। x का मान आपने निकाल लिया और समीकरण आपका देखिए x के टर्म में, x का मान कहीं रख लीजिए, x का मान
समीकरण 5 में रखने दो, हमें y की वैल्यू चाहिए, 5 में रख दीजिए। तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, वाई इक्वल टू 1, यानी x की भी वैल्यू 1 आ गई और y की भी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए ये 6 नंबर का सवाल है तो आप इसको हल्के में ना ले, आपके पास x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले समीकरण में ही हम चेक कर लेते हैं, इसका LHS ले लीजिए। ठीक है, LHS का मतलब 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। एक आना चाहिए 2/3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 प्लस 1/3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2/4 प्लस 1/2, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 1/2, ये मिलके 1 हो जाता है और 1 देखिए आपका RHS आया है। तो आपके पास समय है अगर, तो आप इसको जरूर क्रॉस चेक करिए क्योंकि ये मामला आपका 6 नंबर का है। अगर सही सवाल आपने जिस तरह से हमने बताया अगर किया है तो ये आपके 6 के 6 नंबर आपके हो जाएंगे और बहुत आसान तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आना 100% कंफर्म होता है। थैंक यू।